गरीब इंसान थे, मजदूरी करते थे। एक दिन जब ये मजदूरी करने गए तो इन्हें मजदूरी नहीं मिली। शाम को आए, बीवी ने कहा, इन्होंने खाना मांगा। बीवी ने कहा जब आप गए थे तो शायद आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि घर में कुछ भी पकाने के लिए नहीं है। इतना जब इन्होंने सुना तो इनका चेहरा मुरझा गया। बीवी ने देखा कि मेरे शौहर का चेहरा मुरझा गया है, करीब में बैठी और कहने लगी आप परेशान ना हो, रोजाना अल्लाह हमें खिला के सुलाता था, आज अगर वो हमें भूखा सुलाना चाहता है तो हम खुशी के साथ भूखा सोने भी तैयार हैं। जी इनका मामूल था कि ये अपने शौहर को अल्लाह हाफिज कहकर रुखसत करती थी, दरवाजे तक आती थी। आज इनाम अपने बेटे को रुखसत करती है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इल्म दीन सीखने के लिए चले थे, मालूम है कितनी उम्र थी? 18 साल की उम्र थी। जी जी जी। और आपकी वालिदा की उम्र 78 साल की थी। बेवा थी, सहारे की जरूरत थी। तवज्जो की काय की जरूरत थी? लेकिन जब गौसे पाक ने कहा मुझे इल्म दीन सीखना बेशक, तो आपकी वालिदा ने ये नहीं देखा कि मुझे दुनिया में सहारा कौन देगा। अपनी कमाई को गौसे पाक न करी हमें अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब आप जा रहे थे तो आपकी वालिदा ने आपके सर पे हाथ रखा। आज है कोई मां जो अपने बेटे के सर पे हाथ रखती है? लोग कहते हैं कि सुबह का निकला हुआ अगर शाम को खैरियत से आ जाए तो वो किस्मत का बहुत बड़ा सिकंदर है। लेकिन मैं कहता हूं अगर मां अपने बेटे के सर पे हाथ रखकर रुखसत कर दे तो सुबह से शाम तक नहीं, अगर 2 साल और 10 साल भी बाहर रहे तो इंशाअल्लाह वो खैर से आए। जी जी बेशक। इधर आपने सर पे हाथ रखा, उधर गौसे पाक ने अपने मां के कदमों को छू छू। जोर से कह दो, कितने लोग हैं जो अपने वालिदैन के हाथ चूमते जरा हाथ उठाएंगे? माशाअल्लाह। अच्छा नीचे कर लीजिए। कितने हैं जिन्होंने कदम चूमे? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब जिन्होंने अगर नहीं चूमे हैं तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, वो ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह अगर माँ बाप हयात है तो उनके हाथ भी चूमेंगे, कदम भी चूमेंगे, और अगर वो कब्रिस्तान में है तो वहां जाकर उनकी कब्र को चूमेंगे। जी बेशक। आज ही यहां से इरादा करके उठिएगा और आओ। इधर मां ने हाथ रखा, उधर मेरे गौसे पाक ने मां के कदम चूमे। ये कदम कौन चूम रहा है? ये पीर ही नहीं चूम रहा है, बल्कि पीरों का पीर है जो मां का कदम चूम रहा है। आज सारी दुनिया पीरों के हाथ चूम रही है, लेकिन पीर दुनिया को बता रहा है आओ आओ पीरों के हाथ भी चूमना, लेकिन मां बाप का वो कदम है। अगर तुमने हाथ चूमा और कदम चूमा तो फिर तुम्हें इनाम क्या क्या क्या? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ चूमा, कदम चूमा तो रब की रहमत झूमी गई। जरूरत से जा रहे हो आप आगे, आज रब की रहमत
से इश्क मोहब्बत का इमाम पुकार वाह क्या मारे का हो बंदा और शेर को खतरे में लाता नहीं होता यही बुजुर्गों से पास एक आयत है इनके पास मुरीद होने के लिए। आप लोग किसी से मुरीद हैं? अगर नहीं है तो हो जाना, बरेली शरीफ चले जाना, कचौचा शरीफ चले जाए, मरेरा शरीफ चले जाए जी, और वहां अपना हाथ बुजुर्गों के हाथ में हाथ देते। एक आया था हुजूर से पाक के बारगाह में मुरीद होने के लिए, आपने उसे जब मुरीद करने के लिए तौबा कराई और उससे कहा मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। इसने बहुत से गुनाहों से तौबा करी, लेकिन कहने लगा हुजूर मेरे अंदर दो आदत ऐसी हैं जो छूटना बड़ी मुश्किल है। पहली आदत तो ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, और दूसरी आदत मेरी ये है कि मैं चोरी करता हूं। आप मुरीद कर लीजिए, लेकिन ये इन दो से मुझसे मत रोकिए। आपने कहा ला हौल वला कुव्वत, तू नमाज भी नहीं पढ़ेगा, चोरी भी करेगा और मेरा मुरीद भी बनने के लिए, तो कह रहा है कि मैं ऐसे वैसे से मुरीद होने नहीं आया। गौर करिएगा, मैं ऐसे वैसे से मुरीद होने नहीं आया हूं, इसलिए आया हूं कि मेरी ये दोनों बातें वहां मान ली जाए। हुजूर गौसे पाक मुस्कुराए और फरमाया अच्छा ऐसा कर, एक हमारी भी मान ले। कहने लगा क्या? कि हमारी शर्त यह है कि जब अजान का वक्त हो तो अजान पढ़ देना। जब अजान का वक्त हुआ करे तो अजान पढ़ दिया करना। इसने कहा ये तो बहुत आसान शर्त है। मुरीद हुआ घर आ गया, अगर जंगल में अजान का वक्त है तो वही अजान पढ़ लिया है, अगर गांव में रास्ते में चल लिया है और अजान का वक्त हो गया तो वही अजान पढ़ लिया है, मगरिब में, ईशा में, फजर में घर में रहता था, घर में अजान पढ़ लिया। बीवी अजान सुनते सुनते कहने लगी नमाज एक वक्त की भी नहीं और अजान एक वक्त की नहीं छोड़ रहे। तो कहने लगा पीर साहब से अजान का वादा हुआ है, नमाज का नहीं, अजान नहीं छोड़। ये चोरी करने के लिए जाता था। क्या हो गया? ये चाय आ रही है, चाय है, चाय पिलाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खामोशी से पीजिए, आराम से पिला बेटा, आराम से। ना ठंडी हो जाए, चल ले। अरे नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी। दुरूशी पढ़िए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक दिन जब ये चोरी करने के लिए गया तो उस घर में माल ज्यादा था, उस घर में माल समेटते 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 फज्र का वक्त हो गया। काय का वक्त हो गया? फज्र का। इसने वहीं पर हाथ उठाकर कानों पर रख के और शुरू कर दिया।
सब घर वाले और कहने लगे आज हमारे घर में अल्लाह का वली आ गया। आज हमारे घर में अल्लाह का वली आ गया, अल्लाह का नाम भी ले रहा है और हमें जगा भी रहा है। सुभान अल्लाह। घर वाले कहने लगे हजरत हम भी वुजू करके आ रहे हैं। तो वो चाय का ध्यान रखिए, चाय न गिर जाए। हाँ, हम भी वुजू करके आ रहे हैं। सुन्नत पढ़ो, हम भी सुन्नत पढ़ते हैं और यहीं पर जमात करेंगे। वाह वाह वाह। आज हम नमाज अल्लाह के वली के पीछे पढ़ेंगे। अब ये परेशान कहने लगा भाई मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, मतलब ये सामान रखा। कहा ये तो सब हमें दिखाने के लिए करा आपने। अल्लाह वाले ऐसे उल्टे काम करते हैं लोगों से छुपने के लिए। आपने अल्लाह का नाम बुलंद किया, हमारे घर में अज़ान करिए, हम आप ही के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अब इसने जब ये सब तरफ से घिर गया, मजबूर हो गया, मुसल्ले पर गया और इसने नियत बांधी। इधर नियत बांधी, उधर मेरे हौसले की बारगाह में हाथ उठा दिए और अपनी बारगाह में अपनी मौला यहाँ तक लाना मेरा काम है और आगे इसे सही बनाना तेरा काम है। जब ये सलाम नियत बांधी थी तो छोड़ा और सलाम फेरा तो ऐसी हालत करी थी कि अल्लाह का वली बन गया था। निगाहे वली में वो तासीर गई, निगाहे वली में वो तासीर गई और बदलती आदतों की तकदीर गई। बात चल रही थी, अल्लाह हाफिज कह के रुखसत किया और मजदूरी आज भी नहीं मिली। मेरी बहन बेटी तवज्जो करें, मजदूरी आज भी नहीं मिली। अब जब ये घर में आए तो इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। बीवी समझ गई कि आज मजदूरी नहीं मिली है। करीब बैठी कहने लगी हम जिस रब को मानते हैं वो तो हमें देख रहा है ना। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज पर कादिर है। अगर वो भूखा सुलाना चाहे जी तो आज हम सोने तैयार। तीसरा दिन हुआ, क्या बात? अच्छा किसी बात चल रही। तीसरा दिन हुआ, बीड़ी दरवाजे पर आई, अल्लाह हाफिज कहकर रोक। आओ एक जुमला दे रहा हूं, मैं अपने नौजवानों को भी दे रहा हूं।
क्या कहा था उसने एक बीवी में? काता मेरे अगर आपकी मजदूरी ना मिले तो परेशान ना होगा, खाली हाथ आ जाना, हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन नाजायज कमाई घर में लेकर ना आना। वाह वाह। नाजायज घर में मत लेकर आना, हमें भूखा सोना गवारा है, लेकिन हमें नाजायज का लुक्मा खाना गवारा नहीं है। और आओ वीजा ने गिरा दी, इसीलिए बात आई है। तो जरा एक बार भी लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज़, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने वजूद दादुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बस आप चाय पी लीजिए, उसके बाद में शरा सलाम पढ़ लेंगे। नहीं बोलिए चाय हो? अच्छा यहाँ पर, अच्छा और भी आ गया। यहाँ पर जो शादी ब्याह होते हैं उसमें क्या होता है? नहीं नहीं, और क्या होता है? बस डीजा बीजा तो नहीं होता? डबल आ रहा, रात भी बजा। हाँ, वाह। दुरूशी पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या अली अल्लाह। इंसान की जिंदगी के तीन मौके बड़े अहम होते हैं। एक वो मौका जब बच्चा पैदा होता है, और एक वो बच्चा की जब उसकी शादी होती है, और एक घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए। बोलो होता नहीं होता? इन तीनों मौकों पर हम शरीयत को अपने हाथों से छोड़ देते। कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे खत्म कर देना चाहिए। असल में इस माहौल में मैं बोलने का आदी नहीं। मुकर्रिर बोलता नहीं है, बुलवाया जाता है। जी, ये बात है। फिर बोलता नहीं है, बुलवाया जाता है। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि साहब वो चला दी और चलती रहेगी। जब मुकर्रिर को बुलवाया जाता है ना, तो उसका जहन खुलता है, फिर बात में बात पैदा होती चली जाती है, फिर जहनों पर यूं समझिए कि एक नजूल होता चला जाता है। जब मकसदी के कोई तवज्जो होती है, कोई ध्यान होता है, वरना फिर जो बात कहते हुआ होता है उसे भी भूल जाता है। अम्मा के ताल्लुक से मुझसे कहा था, तो मुझे एक बड़ी प्यारी बात आते आते भी मैं भूल गया। माँ के कदम की बात चली थी, काय की बात चली थी? माँ के कदम की बात चली थी। आपने बारहा सुना भी है, पढ़ा भी है कि जन्नत है कहाँ? कहाँ है जन्नत? जोर से बताओ। माँ के कदमों में। लेकिन हकीकत में ये जन्नत है कहाँ? सातों आसमान के ऊपर है। कहां पर है? जहां हजरत जिब्रील अमीन का घर है, गेस्ट हाउस, पहली जन्नत उनके सामने है। अब आओ जरा माँ के कदम का मर्तबा देते जी, छूम करके तो सुभान अल्लाह। जन्नत सातों आसमान के ऊपर है, और अल्लाह ने उसे माँ के कदमों में रख दिया है। जहाँ जन्नत की बुलंदी शुरू हो रही है, वहाँ पर माँ का तलवा
वहां मां का तलवा शुरू हो रहा है। एक बुजुर्ग है हजरत अबू इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। एक दिन जब ये दरसगाह में पढ़ाने के लिए बैठे तो इनके दो शागिर्द आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर रात हमने एक बड़ा प्यारा ख्वाब देखा, पहले आप हमें ख्वाब बता दीजिए, ख्वाब की ताबीर बता दीजिए, फिर सुना दीजिए। आपने कहा क्या ख्वाब देखा है? कहा हमने ख्वाब में देखा है कि आपकी दाढ़ी में हीरे और मोती लटके हुए और आपकी दाढ़ी से नूर निकल रहा है। आपने दूसरे शागिर्द से कहा तुमने क्या देखा? कहा अल्लाह की कसम मैंने भी यही ख्वाब देखा है। तो आप रोने लगे और कहने लगे ये ख्वाब की ताबीर रात पूरी हो गई। मेरा इशा की नमाज पढ़ के आया, मेरी मां आराम कर रही थी, तो मैं अपनी मां के तलवे दबाने बैठ गया और जब तलवे दबा रहा था तो मेरी दाढ़ी मां के कदमों से लग रही थी। तो दाढ़ी मां के कदमों से लग जाए उसमें नूर नहीं निकलेगा, उसमें हीरे मोती नहीं लगेंगे, नजर आएंगे तो फिर क्या नजर आएगा। वाह वाह, यह है मां का मकाम। और आओ आज ये है करके उठना आखिरी बात, इसलिए 11:15 बजने के लिए जा रहे हैं। हमने तो वहां ये सोचा कि आज का प्रोग्राम 11 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन आप माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी समात है, बहुत तवज्जो से आप सुन रहे हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी मशहूर करामत है। आपने 12 साल की डूबी ही बारात निकाली। कितने साल की? 12 साल की तारीख भी हमारे यहाँ बड़ी प्यारी है। ना खाया ना पिया और हो गए साबित पिया। वहां भी तो 12 साल थे ना, यह भी 12 साल है। ये मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, जब मां अपने बेटे के सर पे सेहरा सजाती है तो उसके दिल की कली कली खिल जाती है। इससे कोई अच्छा मंजर उसके लिए जिंदगी में कोई और नहीं होता। उस मां ने भी अपने बेटे के सर पे सेहरा सजाया था और इस आरज़ू और तमन्ना में अपने बेटे को भेजा था कि दुल्हन आएगी अल्लाह की रहमत बरसेगी। लेकिन न दुल्हन आई न बेटा आया, न बाराती आए, पूरी कश्ती दरिया दजला के किनारे डूब गई, सब हलाक हो गए। जब वो तारीख आती थी तो ये पूरी दरिया दजला के किनारे जाती थी, गम के आंसू बहाती थी, घर आ जाती थी। 12 साल हो गए, फिर वही तारीख है, दरिया दजला के किनारे बैठे भी रो रही है। उधर से हुजूर गौसे पाक आ गए। सुभान अल्लाह कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह, जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में उसका एक दरख्त लगता है। सुभान अल्लाह। आप जंगल में कितने दरख्त लगाते हैं, अगर पानी ना मिले तो सूख जाए, आंधी आ जाए तो टूट जाए, और अगर हो भी जाए तो चोर काट के ले जाए। लेकिन जो दरख्त आपका जन्नत में लग गया वो दरख्त आपका है, न वो सूखेगा, न वो टूटेगा, न उसे चोर लेकर जाएगा। वो दरख्त भी आपका है और जहां लगा है वो जन्नत भी आपकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर से हुजूर से पाक आ कह लगे बूढ़ी माँ क्यों रो रही है? आप किसी रोने वाले से पूछें भाई साहब क्यों रो रहे, तो उसका गम ताजा हो जाता है।
और जोर से रोने लगता है और रोने लगी। मेरे गौस ने कहा चुप तो सही, क्यों रो रही है? कहने लगी हुजूर यहाँ मेरे बेटे की बारात डूबी है, 12 साल हो गए, हुजूर हो से पाक को रहम आ गया, आपने कहा अगर निकाल ली जाए फिर तो नहीं रोगी। सुभान अल्लाह। कहने लगी हुजूर मेरी बूढ़ी हड्डियों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? अब तो कश्ती के तख्ते भी गल सड़ गए होंगे, बरातियों को भी पता नहीं होगा, दुल्हा दुल्हन का भी गोश्त हड्डी खान सब खत्म हो गया। इतना का तो मेरे गौस के चीरे पर हल्का सा जलाल आया, फरमाया पूरी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, दरिया की लहरों को इशारा फरमाया, दरिया की लहरें आपस में मिलने लगी, इसको ले लगी बूढ़ी क्या दे रही है, उन्हीं दरिया की लहरों से कश्ती नमदार हो रही है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह कश्ती भी सलामत है, बाराती भी सलामत है, दूल्हा दुल्हन भी सलामत है। बरेली की सरजमीन से मेरे पीरो मुर्शिद सरदार मुफ्ती आजम इल्तिजार उठे, अरे जो डूबी कश्ती तो तुमने और जोर से कह सकते हैं आप, जो तो तुमने डाली और मुझे क्या बात है, सुभान अल्लाह। और आओ डीजे वालों, तुम एक दिन नाचते हो, जी नहीं बोलिए, आप सुनने सारे लोग सुनना है? मोहब्बत के साथ। अच्छा माशाल्लाह। कोई गया नहीं, नहीं, लेकिन बहुत मजबूत बैठेंगे, हाँ उठ भी नहीं रहे। नहीं उठ रहे, जब से आपने बोला जी, सुना, जी। कोई नहीं उठ के गया। सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत है। जिसे तुम नाच के लाते हो ना, इधर देखो, उसकी कोई गारंटी नहीं, वो तुम्हें कितना नचा, वो तुम्हें कितना नचा। मैं झालावाड़ में, ये कोटा के करीब में एमपी में है, मैं जा रहा था, रात 10 बज रहे थे, तो एक बारात चढ़ रही थी। आज भी दूल्हा को घोड़े पे बिठाते हैं शहरों में, तो उसमें कुछ टोपियां भी लगी हुई थी, तो मैं समझ गई मुसलमानों की बारात है। तो दूल्हा घोड़े पे बैठा था, वो मुझसे पूछने लगे कि घोड़े पे क्यों बैठा। मैंने कि ये टीचर ने बच्चे से पूछा था कि दूल्हा को घोड़े पे क्यों बिठाया जाए, तो उस बच्चे ने कहा इसलिए बिठाया जाता है कि उसे भागने का मौका दिया जाता है कि अब भी मौका है, चला जाए। तो मैंने ये देखा कि उस घोड़े के आगे कुछ नाच रहे थे, लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे, औरतें मर्द दोनों नाच रहे थे। तो मैंने ये पूछा कि ये लोग किराए पे? कह लगे हजरत आजकल किराए वाले नहीं हैं। फिर कौन है? बोले चच्चा भी होंगे, चच्ची भी होंगे, भैया भी होंगे, भाभी भी होंगी, बहन भी होगी, बहन भी होंगी। हाँ, उसमें एक बुढ़िया नाच रही थी, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये दूल्हा की दादी होगी। मैंने कहा ये भी नाचा? अरे बोले हजरत ये तो आज सबसे ज्यादा नाचेगी कि मेरे पोते की शादी है। तो मैंने कहा इसके कान में जाकर कह दो तेरे पाँव कब्र में लगे हुए हैं, अगर तू
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न गौसुल बरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें वो सारी जिंदगी और अगर नबी की नात कर लाओगे, जब घर में आएगी तो अल्लाह की रहमत बरस लेगी। शेख सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हमने शादी को ना बिल्कुल दुनियादारी बना जी। मालूम नहीं है कितनी बड़ी इबादत है ये। वो इबादत है कि इससे पहले कोई इबादत ही नहीं थी, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब हजरत हव्वा से निकाह हुआ तो बोलो इसके अलावा कौन सी इबादत है? और जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में भी कोई इबादत नहीं होगी, लेकिन निकाह जैसी इबादत वहां भी जाएगी। और आओ, जिस शादी पर तुम नाच रहे हो, अल्लाह के अज़ाब से डरो। नमाज, रोज़ा, ज़कात ये सारी अहम इबादत है, लेकिन किसी इबादत में ईमान की गारंटी नहीं दी है। अगर ईमान की गारंटी दी है तो मेरे नबी ने निकाह में दी है। आधे ईमान की हिफाजत तुम कर लो और मेरी सुन्नत अदा करो, निकाह कर लो। आधे ईमान की हिफाजत तुम्हारी निकाह के जरिए से। बेशक सुभान अल्लाह। आज अजीब जैसी इबादत, बोलो रब का कितना बड़ा हम पर एहसान, कितना बड़ा इनाम, जिसने वो खुशी का दिन दिखाया। तो हमें रब को राजी करना चाहिए, शैतान को राजी करना चाहिए। क्या हुआ? हमें रब को राजी करना चाहिए। इसलिए मानपुर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, आज ये इरादा करके उठो, सबसे पहले तो हमें नमाजों की पाबंदी करनी जी। एक सहाबी रसूल आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, कई दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। मेरे नबी ने कहा, ए मेरे सहाबी, जाओ सलातुल हाजात अदा कर लो, अल्लाह तुम्हारी सारी हाजतें पूरी कर। घर आए, बीवी से कहा मुसल्ला बिछा, वुजू के लिए पानी ला, और अभी देख घर की सारी परेशानी। जी। बीवी ने पानी पेश किया, मुसल्ला बिछाया, सलातुल हाजात अदा करी। बीवी से कहने लगे कोई सूरत नजर आई? बीवी ने कहा मेरे सर के ताज कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। तो सहाबी ने कहा था नबी का फरमान सच्चा है, मेरे वुजू में कोई कमी है। और वुजू की कमी मामूली नहीं होती है। अगर वुजू में कमी हो तो इमाम मुसल्ले पे ही जाता है। अगर मुक्तदी का वुजू गड़बड़ है ना तो इमाम 4 की 3 कर दे। जी जी। हमारे वहां रामपुर में एक बंगाली इमाम था, तालिब इल्म था, तो उसने जोहर की 2 रकत पढ़ा था। जोहर में कितनी है? 4। आप बताइए कितनी है? माशाअल्लाह। एक नौजवान की शादी हुई थी, पहले कभी कभी जाता था, शादी की बात तो वो गई नहीं। बस बीवी बड़ी नेक मिल गई। वो रोजाना कहती थी, जब कई महीने हो गए, ठंड भी आ गई, उसने गर्म पानी करके दिया, आज तो तुम्हें फजर में जाना ही है। तो ये डरते डराते गया, इमाम साहब ने जैसे गया, इमाम साहब ने घेर लिया। नमाज पढ़ाने के बाद में जब दरवाजे पर आया तो इमाम साहब ने कहा कितनी पढ़ी? सोचता रहा, कहने लगा हज़रत 20 पढ़ी। बोले 20 पढ़ी है? बोले नहीं मुझे धोखा हो गया, 30 पढ़ी। इमाम साहब को और जला लिया, 30 पढ़ी? कि नहीं इमाम साहब, वो मुझे शायद लग गया 40 50 पे आ गया। इमाम साहब ने डंडा उठाया और ये आगे इमाम साहब पीछे। घर आया, बीवी से कहने लगा देख तूने आज भेजा था, इमाम साहब ने मुझे घेर लिया, बड़ी मुश्किल से बच गया। बोला हुआ क्या? कैसे से मामला हुआ? तो बीवी ने कहा ना 20 है, न 30 है, न 40 है, न 50 है, 4 है। तो कहने लगा जो इमाम साहब 50 पे राजी नहीं हो रहे थे वो 4 पे हो जाते जी। वो 4 मान जाते। तू तो मुझे मरवाने का काम कर रही है। लेकिन एक बात बताऊं,
इमाम कौम का सरदार होता है। जी कौन होता है? कौम का सरदार होता है। इसलिए उलमा का एहतराम करो और खास करके अपने इमामों का एहतराम करो। जी और एक एहतराम और करो, यहाँ कौन कौन इमाम बैठे हैं? सभी इमाम है ना? माशाअल्लाह। कोई इमाम आजकल बचा हुआ नहीं है जो गाना ना सुनता हो। अब आप खुश हो रहे होंगे और इमाम साहबों के चेहरे उतर रहे होंगे, लेकिन आप सुना रहे हैं, जरा सुनिएगा। कैसे गाना सुन रहे हैं भाई? इमाम अगर कहीं रहेगा तो किसी को नंबर लगाएगा? अरे बोलो, किसी को फोन लगाएगा? अब उसने फोन लगाया इमाम ने बेचारे ने, तो उधर से आवाज आ रही है कि मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? जी इमाम साहब ने उसकी कॉल काट दी, कम वक्त में गाना लगा। दूसरे की कॉल लगाई तो उसमें आ रही है कि जब हम तुम जवा होंगे तो न जाने कहां। तो बोलो इमाम साहब कान पे रख के सुनेंगे या टांग पे रख के सुनेंगे? कान पे सुनेंगे। तो किसी इमाम को छोड़ा आपने जो गाना ना सुनता हो? जी लेकिन ये हंसने का नहीं, ये रोने का मकाम है। क्या है मेरे नौजवान, तेरा नंबर तेरी बहन नहीं लगाती होगी? क्या तेरा नंबर तेरी मां नहीं लगाती होगी? जी क्या ये तेरा नंबर तेरी बेटी नहीं लगाती होगी? तू काशी सुन गया या इससे बाहर गया, कई दिन हो गए तड़पी, लाओ मेरे बेटे से बात कराओ, फोन लगाओ। इधर बेटी टिकटाक लगाई, उधर आवाज आई कि मेरे आंगन में तेरा क्या काम है? जवान पहली भाई का नंबर लगा रही है, कौन आ रही है? जब हम तुम जवा होंगे न जाने कहां होंगे। लिखा है बुजुर्गों में अगर इंसान जरूरतमंद होता है तो उसे छोड़ने के लिए एक टुल्लू पानी का भी होता है। जी बेशक। या ये करके उठो हमारे मोबाइलों में गाने की तो नहीं लगेगी, अगर लगेगी तो ये लगेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते। बेशक सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते और फूले आंखें सल्ले अला कहते। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल। अगर उलमा का, इमामों का और आले रसूल का एहतराम देखना है तो गुजरात में देखो जाके, जी बेशक। राजस्थान में जाके वहां सैयद को बापू कहते हैं, लेकिन मौलाना को भी बापू ही बोलते हैं।